अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ में लहर और ओपी राजभर के गठबंधन के बाद भी यहाँ की 10 सीटों में से बीजेपी मात्र एक सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। यह भी सीट तब बीजेपी में रहे रमाकांत यादव की वजह से मिली थी। पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अपने बेटे अरुण यादव को बीजेपी के टिकट पर फूलपुर पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ाया था। वर्तमान में पूर्व सांसद रमाकांत यादव के पुत्र अरुण यादव आजमगढ़ में फूलपुर से इकलौते बीजेपी के विधायक हैं, जबकि अब पूर्व सांसद रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में है और यह घोषणा भी कर चुके हैं कि आजमगढ़ से बीजेपी की एक भी सीट जीत गई तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या लग रहा है प्रदेश में आपको? प्रदेश में आम जनता बोलना शुरू कर दी है कि योगी और मोदी का सफाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 350 के ऊपर कितना चली जाए कोई भरोसा नहीं। अखिलेश जी ने 400 का टारगेट सेट किया। 350 के ऊपर ही 400 है ना। मैंने कहा 350 कितना ऊपर चली जाए कोई भरोसा नहीं। आजमगढ़ है, हमने तो कहा दिया अगर एक भी सीट आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत ले तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसमें एक पुत्र की सीट भी आपकी रहेगी। पुत्र हो या कोई हो, जहाँ समाज का मामला होता, देश का मामला होता, प्रदेश का मामला होता है, वहाँ ये सब नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई है। देश कमज़ोर हो गया है, देश बिक रहा है, प्रदेश कमज़ोर हो गया है, लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। अभी देखिए आप, ये टेट का इम्तहान हुआ है, 42 लाख लड़के जो है पेपर देने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया, कहा दिया गया कि पेपर लीक आउट हुआ। अगर 42 लाख लड़के गए हैं, अगर एक बच्चे पर 500 रुपया खर्च रखते हैं तो 210 करोड़ रुपया होता है। 210 करोड़ रुपया अनाज नुकसान हुआ गरीबों का, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये गरीब को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये भाषण करते हैं क्या, कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने वाला है, बनेगा, कहते हैं ना। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पाखंडी लोग हैं। इन्हें ये नहीं मालूम है इस देश में कई 100 साल पहले एक विश्वगुरु पैदा हुआ और चला भी गया धरती से। आज दुनिया का 1/3 भाग बौद्धिस्ट है। बुद्ध जी इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। यहाँ राम पैदा हुए, शंकर पैदा हुए, विष्णु पैदा हुए। पिछले 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें दर्ज की थी, जबकि बसपा ने 4 सीटें जीती थी। समाजवादियों की यह धरती हमेशा से सियासी दृष्टि से साइकिल और हाथी के साथ सहायक रही है। यही कारण रहा कि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ की 9 सीटें आजमगढ़ सदर, सगड़ी, गोपालपुर, अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर, दीदारगंज, लालगंज, मेनगर से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। हालांकि 2017 में माहौल थोड़ा बिगड़ गया तो उसने 10 में से 5 सीटों पर ही साइकिल दौड़ा पाई। आजमगढ़ सदर सीट से पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव लगातार 8वीं बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, तो अतरौलिया से पूर्व मंत्री बलराम यादव के पुत्र डॉक्टर संग्राम यादव को दूसरी बार सफलता मिली थी। निजामाबाद विधानसभा से आलम बदी आजमी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की थी। मेनगर सीट से कल्पनाथ पासवान और गोपालपुर सीट से नफीस अहमद ने जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा ने 4 सीटें जीती थी। दीदारगंज सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर, मुबारकपुर सीट से गुड्डू जमाली, लालगंज सीट से अरिमर्दन आजाद और सगड़ी सीट से वंदना सिंह ने सपा को हराकर बसपा के लिए जीत दर्ज की थी। हालांकि वर्तमान में बसपा के साथ सिर्फ लालगंज सीट पर अरिमर्दन आजाद ही रह गए हैं। अब बसपा से पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन के बाद उनके बेटे साइकिल पर सवार हो चुके हैं। वहीं भाजपा छोड़कर पूर्व सांसद रमाकांत यादव भी साइकिल पर सवार हैं। इस चुनाव में सपा ने बसपा के सभी दिग्गजों को अपने पाले में कर लिया है। वहीं भाजपा पिछला प्रदर्शन दोहराने की बात करना तो दूर, सभी 10 सीटों को जीतने का दावा करती आ रही है। इसके लिए वह पूरी ताकत से जुटी हुई है।
जबकि सपा 2022 की खोई हुई सीट को पाने के लिए बीजेपी का पत्ता साफ करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। बसपा और कांग्रेस चुनाव में मजबूत स्थिति दर्ज कराने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं। 5 काम तुम करो, मैं पक्का कहते जा रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं। आदरणीय मोदी जी, अमित शाह पर विश्वास, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय योगी जी पर विश्वास करना, मैं सीना ठोक के जा रहा हूं। मित्रों, सभी हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के सभी गरीबों का पक्का मकान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सभी घर में स्वच्छ पानी नल देने का काम योगी जी, मोदी जी करेंगे। मित्रों, मैं गारंटी से कहता हूं। 2014, 17, 19 का बदला आजमगढ़ की जनता और कार्यकर्ता भाजपा का कमल खिला करके 2022 में हम मैं मानता हूं कि कम से कम 7 सीटें यहाँ। अच्छा सर, टिकट के